नमस्कार, मैं के मेहरा और हिस्ट्री के पार्ट 2 को लेकर के आया हूँ। पार्ट 2 में पहले हमने पढ़ा था सिन। आज हम पार्ट 2 इसके देखेंगे, इतिहास। अरबी लेखक अल बरूनी और महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। भारत की खोज तहकीक ए हिंद के उर्दू शब्द है जिसका हिंदी अर्थ भारत की खोज है। जैसे आप ये न समझें कि भारत की खोज किताब का नाम है। भारत की खोज किताब का नाम जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अन्य लेखकों में तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंजूर और तथा तंजूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कंजूर और तंजूर याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशियाई माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र और नात्स्या अश्वनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेस्टनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण अभिलेख में कालिंग राजा खाखेल के शासनकाल में हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में ही हुआ है। रुद्रतामन के शासनकाल में जूनागढ़, जो गिरनार में अभी गिरनार जगह का नाम है ना, जूनागढ़ अभिलेख में नासिक अभिलेख प्रयोग स्तंभ लेख प्राप्त हुआ था। एहोल अभिलेख गौतमी बालश्री के शासनकाल में प्राप्त हुआ था और मंदसौर अभिलेख समुद्रगुप्त पुलिकेश 11 के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। यहाँ 3 अभिलेख की बात हुई है: जूनागढ़ अभिलेख, एहोल अभिलेख और मंदसौर अभिलेख। यानी कि 3 तरह का अभिलेख प्राप्त हुआ। 3 अभिलेख प्राप्त हुए थे: जूनागढ़ अभिलेख, एहोल अभिलेख और मंदसौर अभिलेख। जूनागढ़ नासिक अभिलेख प्रयाग स्तंभ लेख प्राप्त हुआ था। एहोल अभिलेख गौतमी बालश्री के शासनकाल में प्राप्त हुआ था और मंदसौर अभिलेख समुद्रगुप्त पुलिकेश के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। ग्वालियर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर वर्मन के शासनकाल में हुआ था। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल में प्राप्त हुआ था और देवपाड़ा अभिलेख स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शोहगोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मैंने पिछले स्लाइड में जो अभिलेख सारे बताए, 4 अभिलेख और उन अभिलेखों में क्या क्या प्राप्त होता है उसकी जानकारी यहाँ पर मिले। अभिलेखों का जो अध्ययन किया जाता था, इस अध्ययन को एपिग्राफी कहते थे। कश्मीरी नवपाषाणी पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास यानी कि गड्ढे का घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसारपन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कई जगह पर यह सवाल पूछा गया कि बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के किसके शासनकाल में चले थे, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में चले थे। और ये संकेत देती है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत के काफ़ी प्रेमी थे, इसलिए बीना बजाती हुई औरत संगीत का प्रतीक है और उसको सिक्कों पर उकेरा गया है। आर्किमेडू या पौंडीचेरी के निकट से रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए। इसका मतलब है कि रोम से वहाँ पर व्यापार होती थी। अब आइए प्रागैतिहासिक काल। जिस काल मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अर्धऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। यानी लेखन कला तो हुई लेकिन सभी के मन में एक अलग अलग तरह की लिपियाँ थी, किसी ने किसी तरह से लिख दी, किसी ने किसी तरह से, उसको पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, लेकिन लेखन कला का विकास हो चुका था। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस के नाम से जाने जाते हैं का प्रवेश इसी धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। उस समय लोग पूर्व पाषाण काल तक के लोग खेती करने नहीं जाते थे। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। आग के आविष्कार और पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन को बिल्कुल बदल दिया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसके बाद इसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था जो अतिरंकम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में शुरू हुआ। पूरा पाषाण काल का मेन क्या था? आखेट, है ना, शिकार करना। बट नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हो चुका था। प्रागैतिहासिक कालीन उत्पादन स्थल मेहरगढ़ जो आज पश्चिमी बालूचिस्तान में अवस्थित है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। मेहरगढ़ में सर्वप्रथम खेती की गई गेहूं और जौ की। ठीक है ना। पल्लवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृतियों की खोज हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ को याद रखेंगे। मेहरगढ़ जो है सर्वप्रथम अन्न उत्पादक स्थान रहा जो अभी बालूचिस्तान में अवस्थित है, और सर्वप्रथम जो खेती हुई थी वो गेहूं और जौ की हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के थे। स्फटिक पत्थर एक बहुत ही मजबूत पत्थर होता है। ठीक है ना। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नाम सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन 14C जैसे नवीन विश्लेषक पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जा रही है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत का गेंडोर जो बालूचिस्तान, पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। हड़प्पा स्थल हड़प्पा अवस्थिति मांटगोमरी जो पाकिस्तान में स्थित है। दयाराम साहनी ने इसके खोज करता था। 1921 में इसकी खोज हुई। यह रावी नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातत्व स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। दयाराम साहनी के अलावा माधव स्वरूप व मार्तिमर व्हीलर ने भी खुदाई का कार्य किया था। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन निर्माण के कारण नष्ट हो गया था।
स्थल मोहनजोदड़ो जो लड़काना पाकिस्तान में अवस्थित है। खोजकर्ता का नाम राखल दास बनर्जी 1922 और यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो का सिंध भाषा का अर्थ है मुर्दों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे राखल दास बनर्जी ने 1952 ईस्वी में खोजा। इसको मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ। यहाँ पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातु की मूर्तियाँ और मुहरें आदि प्राप्त हुए हैं। पिछले 100 वर्षों में अब तक इस शहर के कई 1/3 भाग की ही खुदाई हो सकी है और अब वह भी बंद हो चुकी है। माना जाता है कि यह शहर 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था तथा इससे में जल कुंड भी हुआ करता था। स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। स्थल रोपड़ अभी पंजाब में अवस्थित है। यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता 1953 वर्ष में खोज हुई और ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपड़ अति प्राचीन स्थल है। वर्तमान में इसे रूपनगर के नाम से जाना जाता है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता का शहर जाना जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिण किनारे पर बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। रूपनगर चंडीगढ़ सबसे समीप विमान क्षेत्र एवं पंजाब राजधानी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। प्राचीन शहर रूपनगर का नाम 11वीं सदी के रोकेश्वर नामक राजा ने अपने पुत्र रूपसेन के ऊपर रखा था। रोपड़ के बाद है लोथल, जो आज अहमदाबाद गुजरात के आसपास का स्थान है। रंगानाथ राव ने इसकी खोज करी थी 1954 में और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जितने भी सभ्यता हुए हैं सभी नदी घाटी के किनारे ही अवस्थित हैं। लोथल प्राचीन सिंध घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1954 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1955 के मध्य की थी। लोथल अहमदाबाद जिले के धोलका तालुक के गांव सरागवाल के निकट स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय इसके आसपास का कच्छ का मरुस्थल अरब सागर का एक हिस्सा था। प्राचीन समय में यह एक महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था, जहां से मोती, जवाहरात और कीमती गहने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोने तक भेजे जाते थे। मनकों को बनाने की तकनीक और उपकरणों का समुचित विकास हो चुका था और यहाँ का धातु विज्ञान पिछले 400 साल से भी अधिक से समय की कसौटी पर खरा उतरा है। प्रमुख खोजों में एक टीला, एक नगर, एक बाजार स्थल और एक गोद शामिल हैं। स्थल कालीबंगन अवस्थित गंगानगर जो राजस्थान में पड़ते हैं। खोजकर्ता का नाम अमलानंद घोष 1953 और ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगन का संक्षिप्त विवरण। कालीबंगन बंगा सिंधु भाषा का शब्द है जो काली बंगा काले रंग की चूड़ियों से बना हुआ है। काली का अर्थ काला रंग और बंगा का अर्थ चूड़ियाँ होती है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी सर्वप्रथम में घग्गर नदी का क्षेत्र में शेंघम सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 400 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। B.K. थापर व B.V. लाल ने 1961 से
69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। यानी कि कालीबंगन, बीके थापर और बीबी लाल ने यहाँ पर उत्खनन किया। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बहुत बड़ा दुर्ग मिला है। कालीबंगन के बाद आते हैं स्थल चाहुंदड़ो, अवस्थित सिंध, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। खोजकर्ता का नाम NG मजुमदार, वर्ष 1934, नदी सागर तट सिंधु नदी के किनारे बची हुई। चाहुंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरी झूकर चरण से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर 81 मील दक्षिण में स्थित है। यह क्षेत्र 4000 से 1700 ईसा पूर्व में बसा हुआ माना जाता है और इस स्थान को इंद्रगुप्त मानकों के निर्माण स्थल के रूप में जाना जाता है। चाहुंदड़ो की पहली बार खुदाई मार्च 1934 में NG मजुमदार ने करवाई और इसके बाद 1935-36 में अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडियन एंड इरानियन तथा म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन के दल के ने अर्नेस्ट जॉन हेनरी मेगे के नेतृत्व में कराई। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि चाहुंदड़ो वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आते हैं। इस स्थान को चंद्रगुप्त मानकों के निर्माण स्थल के रूप में जाना जाता है। MC मजुमदार ने 1934 में इसकी खुदाई करवाई। स्थल है सुतका गेंडो, जो बालूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। खोजकर्ता का नाम ऑरेलस्टाइन, वर्ष 1927, सागर तट 10। अब इसका संक्षिप्त विवरण थोड़ा सा पढ़ेंगे। सुतको गेंडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी ज्ञात पुरातात्विक स्थल है। यह पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत में ईरानी सीमा के निकट ग्वादर के पास मरकाना तट पर कराची से लगभग 480 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे मेजर एडवर्ड मॉकलर ने खोज की थी, जिन्हें छोटे पैमाने पर उत्खनन किया था। 1928 में ऑरेलस्टीन ने अपनी गैड्रोसिया दौरे के हिस्से के रूप में क्षेत्र का दौरा किया और आगे खुदाई की। अक्टूबर 1960 में सुतकान गेंडो को अपने मकरान सर्वेक्षण के एक हिस्से के रूप में जॉर्ज ऑफ डेल्स द्वारा अधिक बड़े पैमाने पर खुदाई की गई थी, जो बिना पुआल के पत्थर और मिट्टी की ईंटों से बनी संरचनाओं को उजागर करते हैं। यानी कि यहाँ एक अलग चीज़ मिला जो बिना पुआल के पत्थर और मिट्टी के ईंटों से बनी संरचनाओं को उजागर करते हैं। नेक्स्ट है कोटदीज, जो सिंध पाकिस्तान में है। अफजल अहमद खान ने इसकी खोज करी और 1955 वर्ष में इसकी खुदाई हुई, जो सिंधु नदी के किनारे है। कोटदीज स्थल का संक्षिप्त विवरण। कोटदीज में प्राचीन स्थल सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग था। इस स्थल की व्यवसाय पहले से ही 330 ईसा पूर्व में प्रमाणित है। अवशेषों में उच्च भूमि और बाहरी क्षेत्र पर 2 भागों का गढ़ क्षेत्र शामिल है। पाकिस्तान विभाग के पुरातत्व विभाग ने 1955 से 1957 में कोटदीज में खुदाई की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण में यह मोहनजोदड़ो के सामने सिंधु के पूर्वी तट पर है। यह स्थल रोहड़ी पहाड़ियों के तल पर स्थित है, जहां एक किला कोटदीदी का किला 1970 के आसपास ऊपरी सिंध के तालपुर वंश के शासक मीर सुहाब द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने 1783 से 1830 ईस्वी तक शासन किया था। एक तंग संकरी पहाड़ी के रिज पर बना यह किला अच्छी तरह से संरक्षित है। आलमगीरपुर, जो मेरठ में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता, 1958 में इसकी खोज हुई और हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आलमगीरपुर स्थल का संक्षिप्त विवरण। यह सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है, जो यमुना नदी के साथ साथ मेरठ जिले उत्तर प्रदेश भारत में स्थित हड़प्पा काल से जुड़ा हुआ है। यह सभ्यता का सबसे
पूर्वी स्थल है। इस स्थल को परसाराम खीरा भी कहा जाता है। आलमगीरपुर को परसाराम खीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सुरकोटदा, जो कच्छ गुजरात में स्थित है। जगपति जोशी इसकी खोज करता है और 1967 में इसकी खोज हुई। सुरकोटदा स्थल का संक्षिप्त विवरण। सुरकोटदा का या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। इसी स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला था। यहाँ पर किए गए उत्खनन में एक दुर्ग बना मिला जो कच्ची ईंट और मिट्टी का बना था। परकोटे के बाहर एक अनगढ़ पत्थर पर की दीवार थी। मृतभान सेंभव सभ्यता के हैं। यहाँ पर एक कब्र बड़े आकार की शिला से ढकी हुई मिली है। यह कब्र अभी तक ज्ञात सेंघव शव विसर्जन परंपरा की में सर्वाधिक नवीन प्रकार की है। यानी कि इससे पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का दफन किया जाता था। नेक्स्ट रंगपुर, जो काठियावाड़ गुजरात में अवस्थित है। ए रंगनाथ राव इसकी खोज करता है। 1953-54 में इसकी खोज हुई। नदी सुखभादर। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखभादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-1954 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभाड़, बाँट पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। यह ऐतिहासिक स्थान गोहिलवाड़ प्रांत में सुखभादर नदी के पश्चिम समुद्र में गिरने के स्थान से कुछ ऊपर की ओर स्थित है। वर्ष 1944 ईस्वी के जनवरी मास में यहाँ पुरातत्व विभाग ने पुनः उत्खनन किया, जिससे अनेक अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख थे अलंकृत व चिकने मृदभाण, जिन पर हिरन तथा अन्य पशुओं के चित्र हैं, स्वर्ण तथा कीमती पत्थर की बनी हुई घुरियाँ तथा धूप में सुखाई हुई ईंटें। यहाँ से भूमि की सतह के नीचे नालियों तथा कमरों के भी चिन्ह मिले हैं। बालकोट अवस्थित पाकिस्तान। खोजकर्ता का नाम डेल्स 1989 और यह अरब सागर के किनारे स्थित था। बालकोट सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ खुदाई में 2500 ईसा पूर्व की निर्मित एक भट्ठी मिली है, जिसमें संभवतः सिरेमिक वस्तुओं का निर्माण होता था। बालकोट पाकिस्तान के उत्तरी भाग में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मानसेहरा जिला की कागान घाटी में कुनहार नदी, जिसको नैनचुक नदी भी कहा जाता है, के किनारे स्थित एक शहर है। यहाँ 2005 कश्मीरी भूकंप में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और फिर इसका सऊदी अरब की सहायक संस्थानों की मदद से लेकर नवनिर्माण कराया गया। स्थल सोतकाको पाकिस्तान, जॉर्ज एफ डेल्स 1960 अरब सागर। सोतकाको पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पसनी शहर के पास मकरान तट पर एक हड़प्पा स्थल है। यह पहली बार 1960 में अमेरिकी पुरातत्वविद जॉर्ज एफ डेल्स द्वारा सर्वेक्षण किया गया था, जबकि मकराना तट के साथ साथ वनस्पति की खोज की गई थी। यह स्थल पसनी से लगभग 15 मील उत्तर में स्थित है। स्थल बनवाली अवस्थित हिसार, जो हरियाणा में स्थित है। खोजकर्ता का नाम R.S. बिस्ट 1973-74 में नदी सागर तक प्राप्त नहीं है। बनवाली भारतीय राज्य हरियाणा के हिसार जिला स्थित एक पुरातत्व स्थल है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यह
कालीबंगा से 120 किलोमीटर तथा फतेहाबाद से 16 किलोमीटर दूर है। यह नगर रंगोई नदी के तट पर स्थित है। कालीबंग सरस्वती की निचली घाटी, जबकि यह नगर इसकी ऊपरी घाटी में स्थित थी। धौलावीर जो कच्छ गुजरात में स्थित है, जेपी जोशी इसके खोजकर्ता 1967 में इसकी खोज हुई। गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरी विभाग खडीर में धौलावीर गांव के पास 5000 साल पहले विश्व का यह प्राचीन महाजनपद महानगर था। उस जमाने में लगभग 50,000 लोग यहाँ रहते थे। 4000 साल पहले यह इस महानगर के पतन की शुरुआत हुई। सन 1450 में वापस यहाँ मानव बसाहट शुरू हुई। यहाँ उत्तर से मंसर तथा दक्षिण मनहर छोटी नदी से पानी जमा होता था। हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की जानकारी 1960 में हुई और 1990 तक इसकी खुदाई चलती रही। हड़प्पा, मोहनजादड़ो, नगेरीवाल, राखीगढ़, धौलावीर तथा लोथल ये 6 पुराने महानगर पुरातन संस्कृति के नगर हैं, जिसमें धौलावीर, वीरा और लोथल भारत में स्थित है। नेक्स्ट मांडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जेपी जोशी खोजकर्ता 1967 से 77 में खोज हुआ और चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडा एक गांव है और जम्मू और कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1976-77 के दौरान जेपी जोशी द्वारा की गई थी। साइट में एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर हैं। मांडा जम्मू में 28 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पीर पंजाल रेंज की तलहटी में चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी सीमा माना जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। इसे हिमालय की उप पहाड़ियों से लकड़ी खरीदने और सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य शहरों में भेजने के लिए स्थापित स्थल माना जाता है। देमाबाद महाराष्ट्र बीपी बोपटकर खोजकर्ता है। 1990 में खोज की गई प्रवार नदी के किनारे बसा हुआ ये स्थान है। देमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवार नदी के राष्ट्रीय तट पर स्थित एक निर्जन गांव पर तथा पुरातत्व स्थल है, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदाबाद नगर जिले में है। यह स्थान बीपी बोपटकर द्वारा खोजा गया था। इस स्थान की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 3 बार खुदाई की जा चुकी है। पहली खुदाई 1958-59 में MS देशपांडे के नेतृत्व में हुई। दूसरी खुदाई SR राव के नेतृत्व में 1974-75 में हुई। अंतिम खुदाई SA सली के नेतृत्व में 1976 और 79 में हुई। देमाबाद में हुई खोजों में से सिंधु घाटी सभ्यता के दक्कन के पठार तक विस्तार का निष्कर्ष निकल गया। देमाबाद बहुत से कांस्य के सामानों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के काल के हैं। अब है देसलपुर जो गुजरात में स्थित है। VK सुंदराजन इसके खोज करता है। 1964 में इसकी खोज हुई। PP पांड्या और एक के ढाके द्वारा किया गया। बाद में सुंदराजन द्वारा भी उत्खनन किया गया। इस नगर के मध्य में विशाल दीवार वाला एक भवन था, जिसमें छज्जे वाले कमरे थे, जो किसी महत्वपूर्ण भवन को चिन्हित करता है। बिरडाना हरियाणा में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोज किया गया 1904 में। बिरडाना भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले का छोटा सा गांव है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दिसंबर 2014 के शोध से पता चलता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है, जिसकी स्थापना 4540 ईसा पूर्व में हुई थी। 2003-2004 में किए गए उत्खनन में इस नगर की खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी की नकल जो बर्तन पर उकेरी गई थी, यहाँ से प्राप्त होती है। नवपाषाण युग में बिरडाना का एक छोटा सा ग्राम था। ताम्रपाषाण युग में यह नगर व्यवस्था आई। कांस्य युग के आते आते यह राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, सुमेर आदि अपने सभी समकालीन महानगरों की तरह एक समृद्ध महानगर